तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिजुई और जियाफन की फाइट हो रही थी, जहां पर मिजुई जियाफन पर काफी सारे अटैक्स करती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जियाफन बार बार से फाइट करने के लिए खड़ा होता जा रहा था, जो देखकर मिजुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसलिए उसने जियाफन पर अपना इटर्नल फ्लेम फायर अटैक कर दिया था, जिसके बाद उसे लग रहा था कि शायद वो जीत गई और वो वहां से जाने लगती है। अब नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ वो अभी मैदान से नीचे जाने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर जब वो देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी मौजूद थी और जियाफन भी पूरी तरह से डार्क एनर्जी में कवर हो चुका था। उसके आसपास मौजूद ये खूनी औरत देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जियाफन ने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिजुई पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ जियाफन की रफ्तार और ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो मिजुई पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था। लेकिन मिजुई भी किसी से कम नहीं थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जियाफन पर मिजुई की किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अब कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियाफन का गुस्सा उस पर हावी हो चुका था। वो काफी तेजी के साथ मिजुई पर अटैक कर रहा था, जैसे कि वो उसे यहाँ पर जान से मार डालेगा। इन्हीं अटैक्स के दौरान हम देखते हैं कि जियाफन ने अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करके मिजुई पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मिजुई काफी बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जियाफन का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा उसके सर पर खून सवार हो जाता है, यानी कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। ये देखकर मिजुई भी समझ चुकी थी कि अब यहाँ पर बात मारने या मरने पर आ चुकी है, इसलिए मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ हमें मिजुई के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझे प्लीज ये डिवाइन थंडर टेक्निक सिखा दो। लेकिन उसकी मास्टर उससे कहती है कि नहीं, तुम अभी के लिए इस टेक्निक के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुमने इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि इसमें तुम्हारी भी जान चली जाए। जबकि यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिजुई ने उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। वहाँ चारों तरफ काले अंधेरे बादल छा गए थे, जबकि दूसरी तरफ मिजुई की तलवार भी हवा में चली गई थी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारी मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर अगर मिजुई ने इस टेक्निक को चल लिया तो शायद ही जियाफन जिंदा बच पाए। इसलिए यहाँ पर बेहतर यही होगा कि जियाफन वक्त रहते ही हार मान ले। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो मिस जीनू की कही हुई बातों को याद कर रहा था कि मैंने काई से वादा किया है कि चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं बस तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ। ये सब सोचकर जियाफन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा मिजुई पर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। जबकि दूसरी तरफ मिजुई जियाफन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने अटैक को एक्टिवेट कर लेती है। अब यहाँ पर वो जानती थी कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, या तो मुझे जियाफन को मारना होगा या तो फिर मेरी ही जान चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियन की वाइफ उनसे कहती है कि प्लीज कुछ करो, जियाफन को रोक दो इससे पहले कि उसकी जान चली जाए। जिस पर मास्टर टियन काफी ज्यादा निराश होते हुए कहते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। यहाँ जियाफन अटैक करने के लिए मिस जीनू के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जीनू का अटैक अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। यानी कि अगर जियाफन यहाँ पर चाहे तो वो मिस जुई को जान से मार सकता है, लेकिन तभी अचानक उसको मिस जुई में मिस जीनू की झलक दिखाई देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास का वक्त थम गया था। वो सोचता है कि इतने सालों बाद मिस जीनू मुझे पहली दफा खुश दिखाई दे रही थी, अगर उसे किसी और के साथ खुशी मिलती है तो यही उसके लिए बेहतर होगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ उसे खुश ही देखना चाहता हूँ, मेरे होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अचानक से हम देखते हैं कि जियाफन ने अपने मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा दिया था, यानी कि वो यहाँ पर पूरी तरह से खुदकुशी करने के लिए तैयार हो चुका था, जो देखकर मिजुई अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे यहाँ पर समझ आ चुका था कि जियाफन उस पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मिजुई ने भी अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जियाफन उस थंडर से टकरा कर नीचे गिरने वाला था। ये देखकर मास्टर टियन फौरन से जंप लगाते हुए उसे कैच कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिजुई ये राउंड जीत चुकी थी। ये देखकर वहां पर मौजूद मास्टर ज़ुफिंग उसके मास्टर को कांग्रेचुलेशन कहना शुरू कर देते हैं कि मुबारक हो, आपकी डेसिपल काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि मिजुई के चेहरे पर अफसोस दिखाई दे रहा था, वो ये सब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुफिंग किंग यू सेट के एल्डर के पास भी चले गए थे और वो वहां जाकर उससे कहते हैं कि क्या आपने नोट किया, जियाफन के पास एक अजीब सा मैजिकल वेपन है, जिसकी वजह से उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा आपने ये सब तो खुद अपनी आंखों से भी देख लिया होगा कि उसके आसपास कितना ज्यादा खूनी ऑरा मौजूद था, यानी कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले कि वो हमारे किंग यू सेट के लिए कोई खतरा बन जाए, हमें जल्द से जल्द उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। यहाँ ये सब कहकर मास्टर ज़ुफिंग किंग यू सेट के एल्डर को भड़का रही थी, जिस पर किंग यू सेट के एल्डर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस मसले को मैं खुद देख लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर मास्टर ज़ुफिंग वहाँ से चले गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी दिन की शाम पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाफन काफी ज्यादा जख्मी हालत में अपने रूम में पड़ा हुआ था, जबकि उसके भाई उसे
विंडो से देखते हुए आपस में बातें कर रही थी कि आज तो जियाफन काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो किसी डीमन की तरह दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा खास बात तो ये है कि वो इतने पावरफुल अटैक को भी झेल गया। ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि वो इस तरह के अटैक को झेलने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। जबकि यहाँ दूसरी तरफ कमरे में हम देखते कि जियाफन भी अब होश में आ गया था और उसने अपने भाइयों की ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो इस पर कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुई भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। उसे ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने जियाफन के साथ कुछ गलत कर दिया। और इसी अफसोस के कारण हम देखते हैं कि कल के फाइट में वो अपना पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रही थी, जिसकी वजह से ब्रदर का उस फाइनल मैच को जीत जाता है। यहाँ पर जियाफन और मिस जुई दोनों ही काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और मुझे लगता है कि ये दोनों जल्द ही आपस में बात करेंगे, जिसकी वजह से शायद इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाए।